अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, आपके मन की मुरादों को पूरा करे जनाब। सबसे बड़ी बात यह है कि लेफ़्ट साइड की प्लकिंग करनी सबके लिए ही मुश्किल होती है, चाहे वो पर्सनल के लिए कर रहे हों, चाहे वो पार्लर में कर रहे हों। तो सबसे पहले प्लकिंग की जो है ना, आज मैं लेफ़्ट साइड की एक तो टेक्निक आपसे शेयर करूँगी। सेकेंडली आप देखें कि अभी अभी जो मैंने आपको फ्रेशली एक लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, एक इशारतन, कि आप देखें जब भी हम किसी की प्लकिंग को करते हैं ना, तो सबसे पहले जब उसकी आइज़ को ऐसे ऊपर की तरफ हम करते हैं ना हाथ से पकड़ के, तो हमें ना भी पकड़ें तो देखें एक स्पेसिफिक गहरे बाल, एक बिल्कुल जिसको कहते हैं ना एक प्रॉपर सी एक शेप, वो हमें इसके अंदर नज़र आ जाती है। सेकेंडली जो है ना, नोज़ के इनर एरियाज में जहाँ पर मैं अभी आपको फिंगर रख के दिखा रही हूँ, जस्ट इतना सा बराबर एक माइन्यूट सा अंदाज़ा आपने अपने ये नाखून की एज, इसका एज का, इन सब का आपने एक अंदाज़ा लगा लेना है। वहाँ तक जो है ना ब्रश करके ना इसको, हेयर्स को प्लकिंग के, तो ऊपर इसको करके तो लाइट लाइट से बिल्कुल एजेस, हल्के से किनारे जो ओवरऑल आपको ज़्यादा लगें वो आपने जो है ना कट कर देने। सबसे पहले प्लकिंग मैं आपको आज लेफ़्ट साइड की करके दिखाऊंगी। इससे पहले मेरे चैनल पर 2 वीडियोस जो है ना इस आईब्रो से रिलेटेड जो है ना वो मौजूद हैं, वहाँ पर मैंने इससे भी ज़्यादा डिटेल और बारीकियाँ बताई हैं। और आज की जो है ना प्लकिंग, इसमें मैं बहुत कम जो है ना वो ट्यूज़र यूज़ करने वाली हूँ, क्योंकि जो है ना कोशिश ये करनी चाहिए कि ट्यूज़र का इस्तेमाल कम से कम करें। लेकिन बिगनर्स जब होते हैं ना स्टार्ट में, तो हमें थोड़ी सी जो है ना वो मुश्किल होती है, तो हम ट्यूज़र का इस्तेमाल कर ही बैठते हैं। तो देखें सबसे पहले जो नीचे वाला हाथ है ना, इसको नीचे की तरफ, ऊपर वाले हाथ को ऊपर की तरफ पकड़ाना ज़रूरी है। यहीं से मिस्टेक होती है, वो ये होती है कि स्किन को जो है ना जितना टाइटली, जितना मजबूती से टाइट करवा कर आप पकड़वाओगे, उतना ही जो है ना अच्छी गिरफ्त आएगी धागे के अंदर बालों की। देखें थोड़ा सा वीडियो शूट करते हुए थोड़ा सा इशू होता है, समझ नहीं आ रही होती कि धागा एग्जैक्ट कहाँ पर कैसे रखें और हमारे अपने हाथ ना आए। यहाँ पर वीडियो मैंने बिल्कुल स्लो नहीं की है, तो आपको दिखाने का मकसद ये है कि एक तो बैक साइड पे खड़े होके जो है ना प्लकिंग जो लोग करते हैं वो बिल्कुल ना किया करें। अगर इसी तरह चेयर पर बैठे हैं, जिस तरह आप राइट साइड पे बैठते हो, सेम इसी तरह जो है ना अपने लेफ्ट साइड पे जो है ना खड़े होके प्लकिंग जो है ना कस्टमर की करनी है। अपने हाथ के जो मतलब कि एक थ्रेड मुंह में है, एक अब आपका हाथ में है और दूसरा दूसरे हाथ में है, तो आपने जो है ना इसी तरह जिस तरह आपको दिखाई दे रहा है, हल्का हल्का, अगर आप बिगनर्स हो तो बिल्कुल लाइट लाइट स्टार्ट में करें। और देखें आपको साफ नज़र आ रहा होगा, इतना क्लोज हम आपको दिखा रहे हैं। इस कस्टमर की डिमांड ये थी कि इसके जो बालों की जो वो है ना डेप्थ, और बाल जो है ना वो बहुत कम है, थिन बाल हैं इसके, बहुत कम बाल हैं इसके। तो अब ये आर्च चाह रही है, आपको नज़र आ रहा है इसकी कोई आर्च बहुत कम इसकी बनेगी, लेकिन जो है ना डिमांड के मुताबिक इसकी आर्च हमने बनानी है। आर्च बनाने के लिए हाथ हमेशा तिरछा रखना है। अगर ये नाक वाला एरिया के पास से अगर आपने ऐसे करना है, तो भी अपना, अभी तो फोरहेड कर रही हूँ ना, नाक के एरिया पे हाथ रखना है, तो हाथ को देखें तिरछा है मेरा, बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, लाइट सा। और ये जो बिल्कुल सेंटर आपको नजर आ रहा है ना, ये बेसिक आर्च होती है, बेसिक पंख होता है, बेसिक कर्व होता है, बेसिक मोड़ होता है। इसको शुरू में आपने टच नहीं करना, यहाँ से बिल्कुल टच नहीं करना। 1-2 बाल ऐसे होते हैं जिनको हम टच करते हैं बाद में, लेकिन शुरू में अगर आप बिगनर हो ना, या तो इसको आपने बिल्कुल भी शुरू में टच नहीं करना सेंटर वाले को। अभी भी देखें मेरा हाथ बिल्कुल तिरछा है। तो मैं जब लेफ्ट साइड पे हम प्लकिंग करते हैं ना, तो हमारा पूरा हाथ अक्सर कस्टमर की जो है ना फेस पे जो है ना माथे पे पूरा रखा जाता है, क्योंकि ये एंगल एक ऐसा एंगल है जिसमें हमें धागे का रुख, साइड, हर चीज़ टोटली चेंज करनी पड़ती है। यहाँ से आप देखें बिल्कुल लाइट वेट में, हल्का हल्का, बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं किया मैंने, और बहुत ही स्पीड जो है ना जितनी होनी चाहिए उतनी रखी है, लेकिन आपको दिखाने के लिए थोड़ी सी कम स्पीड रखी है, ताकि जो है ना, बल्कि अच्छी खासी कम रखी है। इतनी देर में तो हो जाती है प्लकिंग, या भी मतलब कि ऊपर वाली तो अब तक हो जानी थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए जो है ना, ये जो है ना आपको एजेस बनाने सिखा रही हूँ। ये जो बिल्कुल आँख का एंड होता है ना, इसको भी लोग जो है ना स्पीड के साथ जब हम कर रहे होते हैं ना, तो ये उड़ जाता है। यही बेसिक लेंथ होती है, तो इसको भी फोकस करना चाहिए कि एक ना
अभी भी आप देखें कि तो एक स्पेसिफिक गहरे बाल जो है ना वो एक स्पेसिफिक तरीके से इसके अंदर जो है ना वो क्लियर नज़र आ रहे हैं। तो आपने जो है ना इसी तरीके से एक मार्जिन बनाते हुए, पिछली वीडियो में जो है ना मैंने एक वाइट आईब्रो पेंसिल थी, वो आईब्रो पेंसिल के अंदर पेंसिल बनाकर जो है ना वो करके दिखाई थी, एजिड यानी कि एक बूढ़ी औरत की जो है ना वो मैंने वीडियो में प्लकिंग करके दिखाई थी, जो कि झुर्रियों वाली एक तो आंख थी, दूसरा डेप्थ बहुत थी, इनके डूंगी आंखें जिसको बोलते हैं, डूंगी आंखें थी, गहरी थी, अंदर की तरफ थी, धुंसी हुई आंखें थी, वहां की उनकी प्लकिंग मैंने करके दिखाई, बहुत झुर्रियों वाला चेहरा था। तो आपने भी अगर वो सीखनी है तो मैं जो है ना कोशिश करूंगी कि इसका लिंक भी जो है ना नीचे दे दूं। अभी भी देखें मेरा हाथ का एंगल जो है ना वो टेढ़ा है, और देखें नाक के ऊपर जो है ना वो थ्रेड ऐसे करके आ रहा है, और उसको जो है ना ऊपर की तरफ जो है ना मैंने पुल किया है। तो ये देखें एंगल, देखें कि बालों का रुख किस तरफ है, और मैं पोजीशन मेरी वही है, साइड पर ही है, लेकिन हाथ में एंगल जो है ना वो चेंज किया है। थोड़ा सा मैं बैक साइड पे इसलिए हुई हूँ कि जब मैं बिल्कुल फ्रंट पे खड़ी होती थी ना तो मेरे अपने हाथ आईब्रो के आगे आ जाते थे। जब अपने हाथ आएंगे तो फिर आपको क्या दिखेगा, इसलिए जो है ना इस तरह की जो नेगेटिविटी पॉइंट्स होते हैं ना ये प्लीज़ नोट ना किया करो। जो चीज़ आपको सिखाई जा रही होती है ना तो वो चीज़ पे फोकस किया करो। तो यहाँ पर भी ये देखें, अब इस तरफ को मैंने उतारना है, निकालना है, बालों को रिमूव करना है, तो देखना मेरे बालों का जो एंगल है ना वो किस तरफ को होगा, सॉरी धागे का एंगल। ये देखें अब ये बिल्कुल जो है ना नीचे की तरफ मैं ले गई हूँ, और अपना हाथ जो है ना वो डेफिनेटली जो है ना कस्टमर के ऊपर जो है ना वो आता है। अब तो थोड़ा आ रहा है क्योंकि आपको दिखाने के लिए मैं इस तरह इस एंगल पे थोड़ा थोड़ा खड़ी हो रही हूँ कि वीडियो सही बन जाए। जो वीडियो सही शूट होगी तो ही तो आपको दिखेगा ना, इसलिए थोड़ी सी बारीकियां अगर नज़र आ भी जाए ना तो इसको आप ना वो इग्नोर किया करो। जो आपको चीज़ दिखाई और सिखाई जा रही है उस पर फोकस किया करें। ये देखें अब अभी भी देखें, सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट साइड की जो प्लकिंग होती है ना इसके एंगल देखने, अपना हाथ का रुख देखना सबसे ज़्यादा जो है ना वो होता है। और जो है ना मेरा मानना ये है, और हमें अगर जो उस्ताद मिले थे, हमें जितनी भी मैम्स वगैरह मिली थी, जितने भी कोर्सेज हमने किए, हम सबको एक ही चीज़ सब ने बताई, और सोशल मीडिया पूरा भरा पड़ा है इसी एक चीज़ से, किस एक चीज़ से, कि जो भी कहता है वो यही कहता है कि लेफ़्ट साइड वाली जो प्लकिंग करनी होती है वो थोड़ी सी जो है ना राइट साइड की निस्बत ना मुश्किल होती है। टोटली एंगल जो है ना वो चेंज हो जाता है, और सबसे मुश्किल काम ही ओवरऑल जो कंसीडर किया जाता है ना स्टार्ट में कि जो ब्यूटेशन बनी है या कोई भी, तो सबसे पहला जो सेटअप होता है ना वो भी इसी चीज़ का होता है कि थ्रेड को चलाना, और स्पेशली थ्रेड अगर चलाना सीख भी लो तो प्लकिंग करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसको जो है ना अपने कज़न, बहनें और घर से शुरुआत करनी चाहिए, फिर जाके जो है ना, या फिर प्रैक्टिस मेक अ मैन परफेक्ट, अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करना चाहिए। अभी जो है ना देखें नोज़ वाला एरिया वो कैसे जो है ना स्लो इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। जब नोज़ के पास से, नाक के पास से आपने थ्रेड आउट करवाइए, बाल रिमूव करने हैं ना, तो जस्ट आपने फिर ऊपर वाले एरिया से ही, ऊपर वाले माथे से, नाक वाले एरिया से ही जो है ना स्किन को ऊपर की तरफ पकड़वाना है, फिर नीचे से नहीं पकड़ना, ठीक है। फिर ऐसे पकड़ोगे तो इजी नहीं होगा। तो नाक वाला एरिया जो है ना, इनर साइड वाली नोजल एरियाज, ये नेजल एरिया जो है ना, यहाँ से जो है ना आपने इसको जो है ना पकड़वा देना है। अभी एंगल देखें, अभी भी टेढ़ है, ये देख ले। ये अपनी क्रिएटिविटी चीज़ है जो आपके माइंड में जब बैठ गई ना तो इंशाल्लाह आप जो है ना परफेक्टली जो है ना ये वर्क जो है ना कर पाओगे। देखो अभी भी एंगल किस तरफ को है। ट्यूज़र का इस्तेमाल मैंने किया ही नहीं है इस प्लकिंग में, बिल्कुल भी नहीं किया, और ना ही इंशाल्लाह जो है ना इरादा था। लेकिन ये साबित है इस बात को तहकीक की कि जो है ना अक्सर जो है ना ट्यूज़र की ज़रूरत पड़ ही जाती है, ठीक है। वो कैसे, किस तरह, बाज़ का पता क्या होता है, बाज़ का ये कस्टमर की डिमांड पे भी ट्यूज़र प्लग कराया जाता है। कैसे, कस्टमर को अगर थ्रेड की पेन हो रही होती है, बाज़ का सेंसिटिव स्किन होती है, बहुत रेडनेस आ रही होती है, स्वेलिंग आ रही होती है, इस कस्टमर को तो कुछ भी नहीं हो रहा, तो जो है ना वो फिर कस्टमर कहते हैं कि नहीं आप ट्यूज़र के साथ कर दें, ट्यूज़र से निकाल दें, बहुत पेन हो रही है, बहुत बर्निंग हो रही है, क्योंकि बाज़ का जो है ना थ्रेड जो है ना वो बहुत
جو پلکنگ کے اسپیشل تھریڈ ہوتے ہیں نا یہ بہت ڈفرینٹ ٹائپ کے ہوتے ہیں. دیکھیں ابھی بھی اینگل جو کس طرف کو کیا ہوا ہے. تو اصل میں یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا تھریڈ جیسے گلیمرس فیس کا ہے اور جیسے شیفر کا ہے, دونوں کا کمپیریزن میں اب تک کر چکی ہوں. جو ہے نا شیفر کا وہ بنسبت گلیمرس فیس کے جو ہے نا وہ زیادہ تیز ہے, تو زیادہ پین کرتا ہے کسٹمر کو. تو جو ہے نا گلیمرس فیس کا وہ تھریڈ تھوڑا کرتا ہے. دونوں جو ہے نا لگ بھگ 230 روپے تک, 200 روپے کا, 180 روپے تک کا آ جاتا ہے. 180 روپے سے یہ سٹارٹ ہوئے تھے, 200 تک جو ہے نا 220 230 تک اب جو ہے نا چلے گئے ہیں. یہ دیکھیں ٹریوزر کا استعمال